अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। सब सृष्टि में आभा तुम्हारी, जड़ चेतन में वास। सब सृष्टि में आभा तुम्हारी, जड़ चेतन में वास। नमन करूं मैं मेहर तुम्हें, प्रेमी के तुम दास। मेहर तुम्ही हो सृष्टि में, ब्रह्मा विष्णु महेश। मेहर तुम्ही हो सृष्टि में, ब्रह्मा विष्णु महेश। चले न एक पल सृष्टि के रज, तुमरे बिन निर्देश, तुमरे बिन निर्देश। सचमुच जिनकी मर्जी के बिना सृष्टि का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ऐसे दिव्य आभा और देवी प्रेम के महासागर जिनका वास सृष्टि के कण कण में है, ऐसे हमारे प्रियतम मेहर प्रभु के चरणों में मेरा सप्रेम जय बाबा। तथा प्रियतम बाबा की जिन पर असीम कृपा है और अपने अनूठे और अभिनव उपक्रम द्वारा प्रियतम बाबा के प्रेम प्रसार का कार्य करने वाले आदरणीय संकल्प भैया तथा समस्त बाबा प्रेमियों को स्नेह भरा जय बाबा। मैं वर्धा से रेणुका दीपक मोती बोल रही हूँ। सर्वप्रथम मैं प्रियतम बाबा तथा संकल्प भैया को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बाबा की प्रेरणा से संकल्प भैया के द्वारा आप सभी के साथ मुझे अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। धन्यवाद बाबा। और संकल्प भैया को हम सभी बाबा प्रेमियों की तरफ से विशेष धन्यवाद। चुप चुप के पहले वो जिंदगी में आते हैं। मैं कुछ चंद लाइनें यहाँ पर कहना चाहूंगी। चुप चुप के पहले वो जिंदगी में आते हैं, मीठी मीठी मुस्कान से दिल में उतर जाते हैं। बच न पाया है कोई इनकी प्यार भरी निगाहों से, बच न पाया है कोई इनकी प्यार भरी निगाहों से। फैला के बाहें अपना दीवाना बना देते हैं, फैला के बाहें अपनी दीवाना बना देते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही होता है हम सभी बाबा प्रेमियों के साथ, उनके साथ जिन्हें बाबा अपने दामन में समाना चाहते हैं। और सब बाबा प्रेमी बहुत भाग्यशाली है कि बाबा ने हमें चुना है उनका प्रेमी बनने के लिए। हर एक बाबा प्रेमी का अपना एक अद्भुत अनुभव है बाबा के पास आने का और उनकी जिंदगी में बाबा की उपस्थिति का। और आज मैं आपके साथ ऐसे ही मेरे अपने अनुभव आपके साथ बांटने जा रही हूँ। अपने अनुभव यहाँ पर मैं कथन करने जा रही हूँ। मैं बाबा के पास कैसे आई, अगर यह बात बताने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, कुछ अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरा जन्म जो हुआ है नागपुर में, जहाँ बहुत से बाबा प्रेमी हैं और बहुत से सेंटर भी बाबा के हैं। लेकिन मेरा जन्म, मेरी पूरी पढ़ाई नागपुर में होने के बावजूद भी मैंने नागपुर में कभी भी मेहर बाबा का नाम नहीं सुना। 1999 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ और नागपुर से ही। और मेरे पिताजी तब चाहते थे कि मैं नागपुर में ही अपना जॉब ढूंढूं और उनकी यह इच्छा थी। लेकिन न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखने के बाद वर्धा की एक ऐड आई थी और केवल इंटरव्यू देने के लिए मैंने वर्धा शहर में पहली बार कदम रखा और मेरा सिलेक्शन यहाँ पर हो गया। और ये शायद बाबा की ही मर्जी थी कि मेरे पिताजी के मना करने के बावजूद मैंने वर्धा से मेरी माँ की परमिशन ली और मैं वर्धा, हालांकि मैं यहाँ वर्धा में किसी को नहीं जानती थी, और इंटरव्यू देने पूछते मैं वर्धा आ गई और सिलेक्शन भी हो गया। और तब उसके बाद धीरे धीरे मेरा रूटीन चालू हुआ। मैं अप डाउन करती थी नागपुर से वर्धा। और ये बात 2001 की है। मैं 2001 में अपने स्कूल में ज्वाइन हुई। उसके बाद कुछ महीने मैंने अप डाउन किया और बाद में मैंने यहाँ पर एक रूम करके रहने लगी। और तभी जुलाई 2002 में मेरी एंगेजमेंट हो गई। एंगेजमेंट भी ऐसी हुई मेरी कि मैं वर्धा में जब रुकती थी तब कमरे पे, मतलब 6 दिन स्कूल करने के बाद शनिवार में स्कूल से घर जाती थी, नागपुर जाती थी।
और फिर मंडे मॉर्निंग फिर स्कूल के लिए निकल पड़ती थी। तो इस प्रकार का मेरा रूटीन चल रहा था। और उसी वक्त हुआ यूँ कि एक शनिवार, मतलब वो 13 जुलाई थी, उस शनिवार में स्कूल से घर गई और तब मुझे घर पे बताया गया कि तुम्हें देखने मेहमान आ रहे हैं शादी के लिए। और मैंने लड़के को देखा भी नहीं था, कुछ भी नहीं। और मैंने कहा ऐसे कैसे? बोले देख लो, ये करेंगे, पहले देखेंगे, बात करेंगे, सिर्फ पहले तो देखने के लिए आ रहे हैं। और वो दूसरे दिन संडे को, ये 14 जुलाई को, ये दिखाई का देखने का प्रोग्राम हो गया। और उसके बाद लड़कों वालों ने, मतलब मेरे हस्बैंड की तरफ से सब जो लोग आए थे, उन्होंने सीधा मतलब एंगेजमेंट डिक्लेयर कर दिया। और सब उन्होंने एंगेजमेंट का सामान सब साथ में लाए थे और मेरी एंगेजमेंट हो गई। और इस तरीके से मैं, और वही वो पल था कि जब बाबा से जुड़ने का ये मेरा पहला पल था। क्योंकि ना मेरे मैके में कोई बाबा प्रेमी है, लेकिन जिनसे मेरी शादी होने वाली थी, मेरे हस्बैंड, वो ही मेरे बाबा, पहले बाबा प्रेमी थे जिनसे मैं मिली, जिनके मुंह से मैंने बाबा का नाम सुना। और फिर 13 को मैं नागपुर गई, 14 को मेरी एंगेजमेंट नागपुर में हुई और उसी दिन, और मैं 15 तारीख को फिर अपने स्कूल में ज्वाइन हो गई। तो इस तरीके से जब मैं आई तो दूसरे दिन ये मेरे कमरे पर आया, तब उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने बाबा की समाधि का एक फोटो अपने साथ लेते आए और बाबा की प्रेयर की किताब उन्होंने अपने साथ लाए थे। और तब आने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि मैं मेहर बाबा को मानता हूँ और तुम मेरे लिए बाबा का प्रसाद हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये फोटो, ये मेरी इच्छा नहीं है कि मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुम बाबा की प्रेयर करो या फिर ये करो, लेकिन मैं सिर्फ ये तुम्हें देने आया हूँ। और फिर उन्होंने फोटो रखा, दिया जला, आरती की। और फिर मैंने सिर्फ सुनी, क्योंकि मुझे तो आरती कैसी करनी है, क्या करनी है, ये तो मुझे पता नहीं था। और दूसरी बात ये कि मैंने बाबा का नाम और बाबा का फोटो ही मैंने पहली बार देखा था। तो इस तरह से बाबा मेरी जिंदगी में पहली बार आए। और उसके बाद आगे बाबा ने अपने कार्य को शुरू कर दिया। हमारी जो एंगेजमेंट थी जुलाई में हुई और शादी जो थी फरवरी में होनी थी 2003 में। तो ये लगभग 6 महीने का पीरियड था। और बीच में अमर तिथि आ रही थी 31 जनवरी की। और मेरे हस्बैंड का मानना था कि मैं शादी तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे शादी के बाद तो हम जाएंगे मेहराबाद, लेकिन हमें शादी से पहले मेहराबाद जाना है। तो हम ऐसे परिवार में रहते थे कि जहाँ पर मतलब शादी से पहले ऐसे बाहर लड़के लड़कियों को लेके जाना, ये करना उनका ठीक नहीं लगता था। तो घर में जब मम्मी पापा से पूछा गया तब उनकी परमिशन नहीं थी, लेकिन इनके जबरदस्ती करने के बाद पापा ने परमिशन दे दी। और फिर इनके भाई साहब और मेरी जिठानी जी, जिनकी भी शादी हमारे एक दिन पहले होने वाली थी, और इनके एक दोस्त की फैमिली और हम दोनों, इस तरीके से हम मिलकर कुल मिलाकर 7 लोग मेहराबाद के लिए निकल पड़े। जाते समय शिरडी शेगाव ऐसे ऐसे करते करते हम चले गए। अभी इन 6 महीनों के दौरान, मतलब जुलाई से लेकर जनवरी के बीच तक, इन्होंने कभी बीच बीच में मुझे बाबा के बारे में बताया कि ये इस तरह से बाबा मेहराबाद में है, उनकी समाधि ये है वो है। और मैं भी धीरे धीरे उन्होंने जो मुझे आरती की किताब दी थी वो धीरे धीरे देख देख के पढ़ के मैंने आरती करना शुरू कर दिया। शाम को स्कूल से आने के बाद दिया जलाना निकलना,
इस तरीके से मेरा रोजाना मेरा रोजाना प्रार्थना होती थी। फिर उसके बाद हम एक मारुति कार करके प्राइवेट गाड़ी से हम सब लोग मेहराबाद के लिए निकले और लगभग बुल्ढाना जिले में खामगांव है, वहां तक हम शायद पहुंचे थे और ये गाड़ी में थोड़े सो रहे थे, तो उन्होंने नींद में ही कुछ मुझे ऐसे कहा कि बाबा तुम्हें प्रसाद देने वाले हैं। और मैं तो पहले से मतलब अभी मुझे मेरा और हालांकि मैं कभी नागपुर से बाहर कभी गई नहीं थी। मैं वर्धा में ही पहली बार नौकरी की वजह से बाहर निकली थी, तो वर्धा में पहली बार आई थी और स्कूल से कमरे तक और कमरे से स्कूल तक इतना ही मेरा ये था। और मैं वर्धा से या फिर नागपुर से बाहर में पहली बार जा रही थी, तो एक ये भी था। और दूसरा ये कि बाबा के बारे में जो एक उत्सुकता थी हमारे के मन में कि किस तरह से बाबा की समाधि होगी, किस तरह से मेहराबाद होगा, कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट होगा, ये सब मतलब वो सोच के ही मेरे पूरे रास्ते में दिमाग में मेरे यही ख्याल था। और उन्होंने मुझे जब ऐसे बताया कि वो सोए हुए अवस्था में थे गाड़ी में और मुझे बताया कि बाबा तुम्हें प्रसाद देने वाले हैं और वो भी लिखित स्वरूप में, तब मुझे ये समझ में नहीं आया। तो वो जब जाग गए तब मैंने उनसे पूछा कि आपने कुछ ऐसा कहा था नींद में? तो मैंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ कहा? तो मैंने कहा हाँ आपने कुछ ऐसा ही कहा। तो मैंने पता नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर ऐसे करते करते हम मेहराबाद पहुंचे और हमारी गाड़ी जो थी जहाँ पार्किंग लगती है धूनी के पास, वहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी और गाड़ी से उतरने से पहले ही मैंने गाड़ी में बैठी ही थी और वो मारुति वैन थी, तो मैंने अंदर बैठी और मैंने सिर्फ अपने हाथ बाहर निकाले, पहले पग रखने से पहले मेहराबाद की जमीन पर अपने पैर रखने से पहले मैं उनकी मेहराबाद की मिट्टी अपने सर पे लगाऊं, ये एक मन में इच्छा थी। और मैंने पहले गाड़ी में बैठे बैठे ही उनके हाथ झुका कर मिट्टी सर पे लगाई और अवतार मेहर बाबा जय करके मैंने अपना पैर जमीन पे रखा। और बस अभी तो मेहराबाद तो पहुंच गए थे, सब दिख रहे थे, मतलब लोग आ रहे जा रहे, ऐसी भीड़ दिख रही थी। और फिर हमने टोकन वगैरह लिए टेंट में। इन्होंने हमें, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं था, हम सभी लोग नए थे, सिर्फ इनको ही पता था कि किस तरीके से मतलब ये करना है, एंट्री करना है, ये वगैरह। तो उन्होंने लेडीज टोकन अलग से दी, मेरी जिठानी, मैं और इनके दोस्त की बीवी, इस तरीके से हम तीनों लेडीज, एक लेडीज टेंट में, एच टेंट में चले गए और ये जेंट्स टेंट में। तो उसके बाद ये हुआ कि अभी मुझे तो बाबा से मिलना था, मुझे बाबा की समाधि पे जाना था। मैंने फटाफट अपना, मतलब वहाँ भीड़ भी थी बाथरूम में बहुत और पानी नहीं मिल रहा था, मैंने ठंडे पानी से नहा लिया और फटाफट तैयार होकर मैं निकल पड़ी। और मैंने कहा कि आप जल्दी, उन दो लेडीज को भी बोला कि आप जल्दी तैयारी करो, लेकिन उनकी तैयारी होने का नाम नहीं था। तो मैंने कहा आप आराम से तैयारी कीजिए, मैं जाकर आती हूँ। और इस तरीके से मैं आगे निकली। मिस्टर के टेंट के पास भी वहाँ वॉलेंटियर्स को कहा कि मतलब नाम के व्यक्ति से मिलना है, फिर वो आए। तो उन्होंने कहा कि तुम उन दोनों को लेके आओ, फिर हम साथ में चलेंगे। तो जैसे जैसे मैंने अपने मन को मना लिया और मैं फिर उन लेडीज को लेने फिर से आ गई और उनकी तैयारी तब तक हो चुकी थी और फिर हम सब मिलके समाधि की ओर गए। तब वहाँ देखा पहली बार मैंने समाधि का नजारा, और बाबा वो तो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और उसके बाद दर्शन को हमारे समय था, पहले मौन हुआ और हमने सबने मौन किया, मौन की धुन खत्म हुई, मौन खत्म हुआ और पता नहीं मुझे क्या हुआ। उस मौन के दौरान जो धुन होती है, उस दौरान में रोए जा रही थी, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। और मौन खत्म हुआ और मैं वहां से
सीधा बिना किसी को बताए हुए सीधा वहां से निकली। मुझे कुछ भी मतलब होश नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मतलब कैसे जा रही हूँ। उस वक्त जो आने जाने का जो रास्ता था वो ई टेंट के बगल से, जो मतलब पोस्ट ऑफिस के सामने से जो जाता है अभी जो खुला हुआ है, वो रास्ता उस दौरान 2003 के 2002 के समय में वो रास्ता ज्यादा यूज में लाया जाता था। और हम उसी रास्ते से गए थे। हालांकि मैंने तो मेहराबाद देखा नहीं था, मुझे कोई रास्ता भी नहीं पता था, वही एक रास्ता जाने का था जो जहाँ से हम गए थे। लेकिन मैं वहां से मौन होने के बाद मैं वहां से जो निकली हूँ बिना किसी को बताए, और मैं चलने लगी अपने आप, और पूरे मेरा बदन मेरा तप रहा था पूरा, मतलब जैसे मानो अंगार जैसे पूरे बदन में लगा है उस तरीके से। और मैं अकेले बहुत तेजी से नीचे आ रही थी। पाथवे मैंने क्रॉस किया, रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस किया, और मुझे जिस रास्ते के ई टेंट वाले रास्ते वाले पर जाना था, लेकिन मैंने रास्ता पकड़ा जो वो सीधा था, वो गिलोरी शाह की जो समाधि है वहां से नहीं थे, और मुझे कोई होश ही नहीं था। और फिर वहां से आने के बाद थोड़ा सा हम एमपीसी की तरफ जाते हैं, तो एमपीसी और गिलोरी शाह के बीच में जो कागज फूल के पौधों की एक कतार है, तो वहां पे एक थोड़ा सा छोटा सा टीले जैसा है। तो वहां से मैं तेजी से आई, और वहां पे मैंने देखा, और मैं एकदम से रुक गई, क्योंकि मुझे वहां पे एक कागज, पूरा प्लेन सफेद कागज वहां पर पड़ा हुआ दिखा। और एक्चुअली मैं उस वक्त ऐसी अवस्था में थी कि वो एक सीधा मतलब एक सफेद कागज, छोटा सा कागज का टुकड़ा देखकर मुझे रुकने की कोई जरूरत ही नहीं थी। शायद मुझे कहीं और जाना था, या फिर मैं जा सकती थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मुझे दिखा, और मैं वहां पर रुक गई, और बिना किसी विचार से मैंने वो टुकड़ा उठा लिया, वो कागज का टुकड़ा उठा लिया। और जैसे ही मैंने पलटा, तो एकदम से मैं मतलब मेरे होश वापस आ गए। वहां पर बाबा का फोटो और एक मैसेज था, लिव सिंसियर लाइफ, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एंड बी नेचुरल। ये लिखा हुआ रिटर्न मैसेज था। बाबा की फोटो थी, जो शायद जबलपुर बेड़ाघाट में जो नदी थे, तो नदी है उसमें बाबा हाथ धो रहे हैं उस प्रकार। तो एक्चुअली वहां पे झरना दिखाया हुआ है, और वह झरने पर बाबा हाथ धो रहे हैं, इस तरह की वो नीले कोट में बाबा का फोटो है, और वो मैसेज मुझे मिला। और ये बाबा का मेरा पहला मैसेज, पहला दर्शन बाबा ने मुझे दिया था। और मतलब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, मैं कुछ मतलब बयां भी नहीं कर पा रही थी। मैं वैसे ही वो बाबा का फोटो सीने से लगाई, अवतार मेहर बाबा की जय बोली, और मैं फिर वापस समाधि की ओर चल गई। और तब मुझे याद आया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे गाड़ी में ये बोला था कि बाबा तुम्हें लिखित में मैसेज देने वाले हैं। तब मेरी समझ में आया कि शायद वो मैसेज ये था। और फिर क्या, तब से बाबा ने अपने फोल्ड में मुझे ले लिया, और मैंने आने के बाद हस्बैंड को बताया। फिर उन्होंने कहा कि बाबा ने तुम्हें प्रसाद दिया है। तो और वो फोटो ऐसी थी कि मैंने मतलब अभी लगभग 2016 तक मैंने वो फोटो ढूंढने की कोशिश की। मतलब मैंने बाबा के बहुत से फोटो देखे, लेकिन वो पोज मुझे कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं दिखी। सिर्फ वो तब तक मेरे पास ही दिख रही थी मुझे, मैं वही देखती थी। और 2016-17 के बीच मुझे वो फोटो के बारे में पता चला कि वो फोटो जो है वो इस प्रकार का, वो जबलपुर के बेड़ाघाट की वो फोटो है, वहां पर बाबा गए थे, तो तब की शायद वो फोटो है। तो इस तरह से जैसे मेरा पहला दर्शन हुआ। उसके बाद 2003 में हमारी शादी हो गई। 23 फरवरी को हमारी शादी हुई, और 25 फरवरी को बाबा का बर्थडे था।
और हमारे वर्धा सेंटर के बगल में ही हम किराए से रहते थे, वहीं पर मतलब शादी होने के बाद हम वहीं पर सब लोग साथ में रहने आए थे। तो वहाँ हमने पहले हमारी बाबा की पहला बर्थडे मनाया और प्रोसेशन में हम गए। उस वक्त छुट्टी का तो कोई सवाल नहीं था, अभी तो छुट्टियां निकालनी पड़ती है, लेकिन उस दिन मेरी शादी की वजह से मैंने जो 2-3 दिन की छुट्टियां निकाली थी, तो वो बाबा का बर्थडे प्रोग्राम मैंने उस वक्त बनाया और वो भी एक अद्भुत अनुभव था मेरे लिए। फिर 2003 से फिर स्कूल, क्योंकि स्कूल में भी मैं नई थी, मतलब 2-3 साल ही हुए थे, जूनियर थी, तो उस वजह से और उस तरीके से फिर 2003 से लेकर लगभग 2008 तक स्कूल, घर, जिम्मेदारी ये सब, और साथ में बाबा का नाम लेना बीच बीच में और सेंटर पे जाना, प्रेयर करना, इस तरीके से चलता रहा। लेकिन मतलब जिस तरीके से बाद में हुआ उस तरीके से जितना चाहिए था उतना उस समय मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त मैंने या फिर बाबा की इच्छा थी कि उस वक्त मैं सब वो जिम्मेदारियों में अटकी पड़ी थी। और फिर बाद में 2008-9 के बीच ऐसी घटना हुई कि हमारी पूरी जिंदगी उथल पुथल हो गई। जहाँ से हमने शुरू किया था जीरो से, वही 0 माइल पे आके हम फिर से खड़े हो गए, इकोनॉमिकली, सोशली, मेंटली। और मैं तो इतनी डिस्टर्ब थी कि मतलब पूछो मत, कि मैं बता भी नहीं सकती कि इतना परेशान मैं थी। और लेकिन वो बाबा ही थे, बाबा का नाम तो हमेशा साथ में था, बाबा का नाम जपते थे। और जब ऐसी विकट परिस्थितियां, ऐसे कठिन प्रसंग जब जिंदगी में आते हैं, तो अपने आप बाबा या ईश्वर हमें अपने आप अनायास याद आते रहते हैं और बाबा का और प्रखरता से हम नाम स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं। तो यही मेरे साथ भी हुआ। तो उस मुश्किल दौर में बाबा को हम याद करते थे, और ये बाबा ही है इतने दयावान की जो पल पल, हर पल उस परिस्थिति में हमारे साथ थे। और ये हमने हर एक वक्त, हर पल महसूस किया है कि बाबा हमारे साथ है। और इस तरीके से धीरे धीरे हम उस सिचुएशन से भी बाहर निकलते गए। और इस दौरान मतलब 2002 से हमने जो बाबा की समाधि अमर तिथि जाने का शुरू किया था जाना, मतलब शादी मेरी जब से फिक्स हुई तब से, तो वो सिलसिला चालू ही था। भले ही आपत्ति आई, फिर भी हम बाबा की अमर तिथि को हम हर साल जाते रहे, और लेकिन पिलग्रिम करके जाते रहे। तो ये इस तरीके से बाबा हमेशा साथ रहे। और उसके बाद एक मैं बताना ही चाहूंगी कि 2002 में हम जब गए तो बाबा ने प्रथम दर्शन हमें दिया। उसके बाद 2003 में शादी के बाद हम दोनों ही मेहराबाद गए थे। तो उस वक्त हम ऐसे ही मतलब घूमते घूमते, पूना, महाबलेश्वर, ऐसे घूमते घूमते हम मेहराबाद मतलब अमर तिथि के दिन तक पहुंचेंगे, और उसके बाद दर्शन करेंगे समाधि का और फिर घर जाएंगे। इस हिसाब से हमने किया था। तो पूना से हम 29 तारीख की रात को ही, 28 तारीख की रात को ही हम पूना से नगर आ गए थे। और उस वक्त इतना ये नहीं था कि बड़ी स्ट्रिक्टली ये किया जाता था कि किसी पिलग्रिम को पहले 30 तारीख से पहले नहीं दिया जाता था। और अभी हमें तो रहना था, क्योंकि हम लगभग
2:30-3 बजे, रात में 2:30-3 बजे के बीच हम मेहराबाद में पहुंचे थे। और हमने कहा कि अभी हमारे पास तो कोई रास्ता है नहीं, मतलब कहीं जाने का और कहीं रहने का। तो तब तब जाल अंकल की परमिशन से फिर हमें मंडली हॉल के बरामदे में रुकने के लिए कहा गया। और हमारा सौभाग्य है कि उस वक्त हम दोनों को मंडली हॉल के बरामदे में रहने का सौभाग्य मिला, जो आसानी से नहीं मिलता। तो वो भी एक अद्भुत अनुभव था हमारे लिए। और उसके बाद फिर 2005-06 में हम परिवार को लेके वहाँ पर गए। इस तरीके से हम, और 2008 में ये प्रॉब्लम्स भी हमारी लाइफ में बहुत सी आई, और ये छोटे मोटे फैमिली मैटर और बाकी सब चलते रहते थे। और ये सब होने के बाद फिर तब से 2008-09 से फिर धीरे धीरे बाबा की तरफ और लगाव बढ़ता गया, और बाबा के प्रति प्रेम बढ़ता गया, बाबा का नाम स्मरण बढ़ता गया, याद करने की उनकी लगन बढ़ती गई। और फिर 2015 में पहली बार मैं धूपकाले में, मतलब समर की छुट्टियों में मेहराबाद में अमर तिथि के अलावा, क्योंकि अब तक हम अमर तिथि नहीं आते थे, समाधि का दर्शन करते थे और फिर वापस आ जाते थे। तो इस तरह का हमारा 2002 से 2014 तक का रूटीन ही चला। और उसके बाद फिर 2015 में हम समर वैकेशन में मेहराबाद आए, और 10-12 दिन वहाँ पर रुके। और शायद तब हाजरा अंकल भी वहाँ पर आए थे, क्योंकि मैं तो मतलब जानती नहीं थी किसी को इतनी नजदीकी तौर पे, या फिर मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं था बाबा का लिटरेचर, तो मतलब मुझे इतनी जानकारी भी नहीं थी। मैंने भाऊजी का नाम सुना था और भाऊजी को सिर्फ दूर से देखा था। बस वही एक बाबा मंडी थी जिनको मैंने, मतलब बाबा मंडी में से जिनको मैंने देखा था दूर से। तो इतना बाकी लोगों से तो मेरा परिचय नहीं था। लेकिन हाजरा अंकल आए हैं, बस इतना मैंने सुना था, क्योंकि उनकी तबीयत भी नासाज रहती थी, तो उनसे कोई ज़्यादा लोग मिल भी नहीं सकते थे। तो वो एक 2015 में फिर उस तरीके से हम रहे। और ये जो 2008-09 की जो घटना हुई, उस घटना से मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो गए थे। और बाबा जितने मैं मेंटली डिस्टर्ब हुई थी, उतनी ही बाबा मेरे करीब आए थे कि आ गए थे, या फिर मैं बाबा के करीब हुई थी। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि दुख, आप जितने दुख में हो, जितना ज्यादा दुख आपको हो, उतना ही ईश्वर आपके करीब रहता है। तो ऐसा ही शायद कुछ हुआ था, और वही लगन और वही प्रेम बाबा के प्रति मेरा बढ़ता गया। और उस वक्त 2015 में मैं जब गई थी, तब मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि नहीं, अभी मुझे बाबा की सेवा करनी है और मुझे वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेके यहाँ पे आना है। और वो इच्छा मेरे मन में इतनी तीव्र थी कि मतलब वही दिमाग में मेरे ख्याल था। और मेरे बच्चे तो है नहीं, मतलब हमारे खुद के बच्चे नहीं है। तो और वैसे भी हमारा प्लानिंग भी वैसे था कि वैसे है कि भविष्य में चलकर हम यहाँ पर मेहराबाद आकर बाबा की सेवा करें। तो इस तरह का विचार, लेकिन उस वक्त वो इतना उसका इम्पैक्ट था कि मन में बस कंटिन्यू यही चल रहा था। मैंने स्कूल में भी मतलब बताया अपनी सहेली को, नहीं मेरे आगे मतलब ऐसा कुछ करने का प्लान है। घर में भी धीरे धीरे मेंटली प्रिपेयर करना, क्योंकि घर में दोनों तरफ की कोई बाबा प्रेमी है नहीं। तो इस तरीके से चल रहा था दिमाग में। और इनका भी वही विचार था और मेरा भी। तो हालांकि मुझे उस वक्त से लेकर, मतलब 2015 से लेकर मुझे और 6 साल तक 6 साल का समय था वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए। लेकिन उसकी प्रोसेस क्या है, मेहराबाद में अगर आना है तो क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह, ऐसे सब दिमाग में सोच थी। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होनी चाहिए, किससे पूछना चाहिए, ट्रस्ट में, ऑफिस में कुछ मतलब अर्जी देनी पड़ेगी क्या, ऐसे वगैरह सब कुछ सब दिमाग में चल रहा था। और बस
एक दिन हम ऐसे ही सुबह नाश्ता वास्ता किए, दर्शन पहले प्रेयर करके आए, नाश्ता किया, फिर से समाधि दर्शन के लिए जा रहे थे। तो डी हॉस्टल में जो बाबा के फोटो के पास एंट्री टेबल जो है, वहाँ का जो कॉर्नर है, उधर वाले गेट से समाधि की ओर से जो हम लोग आते हैं, तब उस बरामदे में से आके उधर से जाल अंकल आ रहे थे और इधर से हम किचन के तरफ से आके हम नाश्ता करके निकले थे और इधर इस गेट से हम जाने वाले थे। तो इधर से हम लोग आए और जाल अंकल और हम रेक्टेंगल में क्रॉस हो गए और जाल अंकल ने सीधे हमें बोला कि यहाँ पे वॉलेंटरी लेके आने का नहीं, वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेके आने का नहीं। और मैंने जब ये सुना, क्योंकि ना मैंने जाल अंकल से बात की थी इस बारे में, ना किसी और से, ये सिर्फ मेरे दिमाग में चल रहा था। और जब मैंने जाल अंकल के मुंह से ये बात सुनी तो मेरे पूरे होश उड़ गए। मतलब मैं पूरा मेरे शरीर में से पूरी मेरी जान निकल गई, जैसे मतलब पूरा मेरा शरीर ढीला पड़ गया। क्योंकि मैं अब तक जो सोच रही थी, जिसने फोर्सफुली मेरा दिमाग ये सोच रहा था, और जैसे उबलते इसमें कुछ ठंडा डाल के जैसे उसको शांत किया जाता है, तो उसी तरीके से मेरी कुछ अवस्था उस समय हुई थी। लेकिन फिर जब मैंने सोचा कि शायद ये बाबा का ही संदेश, बाबा का ही मैसेज है हमारे लिए, तो धीरे धीरे अपने मन को समझाना शुरू किया कि बेटा थोड़ा रुकना पड़ेगा, शायद वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने का बाबा नहीं बोल रहे हैं, तो फिर अभी देखते हैं। लेकिन फिर भी अभी भी मेरे मन में वो इच्छा अभी भी प्रबल ही, उतनी ही प्रबल है। अभी देखते हैं बाबा की मर्जी क्या है। तो इस तरीके से बाबा ने एक दूसरा मैसेज जाल अंकल के थ्रू हमें दिया। और उसके बाद फिर 2000, अभी वो तो हो गया कि मैं डायरेक्टली मतलब बाबा की सेवा करने के लिए उस तरीके से नहीं जा सकती थी। लेकिन फिर दिमाग में आया कि क्यों ना वॉलेंटियर करके बाबा की सेवा की जाए। हालांकि मुझे ड्यूटी की वजह से इतनी कंटिन्यू 6-7 दिन की छुट्टियां लेना मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए मैं 2-3 दिन की छुट्टियां लेकर सिर्फ अमर तिथि के लिए जाती थी। तो उस वक्त मेरे मन में ख्याल आया कि हम अगले साल से वॉलेंटियर करके आएंगे। और मेरे पति पहले से ही वॉलेंटियर करके 10-15 साल से वॉलेंटियर करके आ रहे हैं। लेकिन फिर हमने सोचा कि अभी ये स्कूल मतलब हो थोड़ा सा हम मैनेज कर लेंगे और अभी वॉलेंटियरशिप हम शुरू कर देंगे। बाबा की सेवा उस तरीके से नहीं तो कम से कम इस तरीके से हम शुरू कर दें। ये सोच के हम 2016 से वॉलेंटियर के लिए, वॉलेंटियर ड्यूटी के लिए आने लगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब 2015 में मैं पहली बार अमर तिथि के अलावा बाबा मेराबाद में गई थी। और उसके बाद फिर मेरा जाना बढ़ते गया। 2017 में मैं लगभग हर महीने मेराबाद जाने लगी। और उसी दौरान ये हुआ कि अक्टूबर तक मैं, जनवरी से लेके अक्टूबर तक मैं एक मार्च महीना छोड़ दिया, तो मैं अक्टूबर तक कंटिन्यू मेराबाद गई 2017 में। लेकिन नवंबर और दिसंबर में स्कूल के काम की वजह से, क्योंकि मैं स्काउट गाइड भी पढ़ाती हूँ, तो बच्चियों की परीक्षा, राष्ट्रपति परीक्षा और राज्य पुरस्कार की परीक्षा जो होती है स्काउट गाइड की, नेशनल और स्टेट लेवल की, तो उन बच्चियों को मुझे लेके जाना था। तो पहली परीक्षा जो थी राष्ट्रपति की, तो मैंने, हालांकि मेरे नवंबर और दिसंबर के भी रिजर्वेशन हो चुके थे। और इस दौरान मतलब 2015 से लेकर बाबा के प्रति जो प्रेम था वो इतना बढ़ता गया कि मैं हर समय बाबा के बारे में ही सोचती थी। मेरे मतलब घर में, स्कूल में, इधर उधर सब मेरी बाबा की ही बातें चलती रहती थी। मैं स्कूल में भी जाती थी तो अपने सहेली को, अपनी बाकी मैडम लोगों से बाबा के बारे में बात करती थी, मेरा बाद ऐसा, मेरे बाद ऐसा, बाबा ऐसा, बाबा ऐसा। तो ये सब चलते रहता था। और बाबा की याद में मतलब घर बाहर कहीं भी मुझे मतलब बाबा की याद आती ही मैं रोना चालू कर देती थी। इतना रोती थी
कि मतलब बाबा के चरणों में सर रख के फिर मुझे उसके अलावा मतलब कोई ये नहीं रहता था। और सेंटर भी जो यहाँ तो बाबा के पास रोना, मतलब यहाँ पर भजन गाते गाते रोना। तो कुछ हमारे अंकल आंटी बोलने लगे थे कि शायद उनको लग रहा था कि मुझे बच्चे नहीं, या फिर मैं अपने दुख को लेकर रो रही हूँ। तो वो सब होने के बाद मुझे समझाते थे कि अरे नहीं बेटा, चलते रहता है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, या फिर किसी को भगवान कुछ कम देता है, कुछ ज्यादा देता है, तो उसके लिए रोना नहीं। लेकिन मैं उनको ये नहीं बता सकती थी कि मैं इन सब चीजों के लिए नहीं रो रही, क्योंकि मुझे इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मैं तो सिर्फ बाबा के लिए रो रही थी कि बाबा मुझे आपके पास आना है। और ऐसा मेरा मतलब साल 1.5 साल चलते रहा। और उसी दौरान मैं कंटिन्यू मेहराबाद भी आती गई। और नवंबर दिसंबर में रिजर्वेशन होने के बावजूद उन बच्चियों की परीक्षा के कारण मैं मेहराबाद नहीं आई। पहला रिजर्वेशन मैंने कैंसिल किया। मैंने कहा उन बच्चियों को लेके मुझे रामटेक जाना था, तो पहली जो बैच थी उनको मैं लेके गई। तो मैंने कहा ये मेरी पहली ड्यूटी है कि मैं बच्चियों की तरफ ध्यान दूँ, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनको रामटेक लेके दी उनकी परीक्षा में। और हुआ यूँ कि मतलब दूसरी बैच की जो परीक्षा होनी थी वो जनवरी के बाद होनी थी, लेकिन सर्कुलर आ गया और वो परीक्षा दिसंबर में ही होने वाली थी। तो इस वजह से फिर नवंबर का तो मेरा जाना नहीं हुआ। मैं ऐसे ही रोते रही, बाबा को याद करती रही, रोते रही, याद करती रही। और फिर मैंने सोचा था कि नहीं, अभी नवंबर में नहीं हुआ तो दिसंबर में चले जाएंगे, क्योंकि ये जो मेहराबाद जाना भी था तो वो कैसे, मतलब एक दिन संडे का, सैटरडे निकलो संडे पर रहो, और एक तो मंडे की छुट्टी निकालो, या फिर मंडे की कोई फेस्टिवल की अगर छुट्टी आती है तो इस तरीके से 1-2 छुट्टी मैनेज करके मैं जाती थी। तो नवंबर में फिर मेरा नहीं हुआ। दिसंबर का मैंने कहा चलो दिसंबर में चले जाएंगे। फिर बाद में भी पता चला कि सर्कुलर आ गया कि दिसंबर में परीक्षा है। तो मैंने कहा इतनी मेहनत इन बच्चियों ने की है, अपनी ने भी मेहनत की है, तो उनका नुकसान नहीं होना चाहिए करके फिर मैंने फिर से वो रिजर्वेशन कैंसिल किया। बड़े दिल पर अपने पत्थर रखे और मैंने वो कैंसिल करवाया। और फिर मैं बच्चियों को लेकर रामटेक चली गई। फिर वहां से आने के मन में तो वो था कि हालांकि उनकी तरफ उतना ही मतलब ध्यान दिया, और फिर भी ये था कि आने के बाद मन में ये चल रहा था कि अरे मेहराबाद हमारा नहीं जाना हो पाए। और फिर बाबा को हम बोल रहे थे, बाबा आप कैसे, मतलब कितनी परीक्षा देते हो कि हमेशा मुझे दोहरा पे लाकर खड़े रख देते हो कि तुझे ये सुनना है कि ये सुनना है, ये सुनना है कि ये सुनना है। तो हमेशा आप मेरे साथ ऐसा ही करते हो। तो वो हो गया। और इस दौरान मेरे हस्बैंड जो थे बड़ौदा में उन्होंने होटल खोला था, तो वहाँ पे वो रहते थे कुछ कुछ दिन वहाँ पे, कुछ दिन यहाँ पे। तो एक दिन ऐसे ही मैं उनसे बात कर रही थी। उन्होंने मुझे साड़ी खरीदने के लिए पैसे कुछ दिए थे, और मैंने वो पैसे अपने किराए के कमरे में, मतलब हमारे घर में किराए से देने के लिए कमरे थे खाली, तो वो जस्ट खाली थे, तो उनकी पेंटिंग में मैंने वो पैसे खर्च कर दिए। तो उसी को लेकर हमारी बात चल रही थी। और मैंने कहा कि मैंने वो पैसे अपने घर में खर्च कर दिए, मैंने पेंटिंग में लगा दिए। तो वो थोड़ा सा मुझे डांटने लगे कि मैंने तुझे पैसे दिए थे इस काम के लिए और तूने वहाँ पैसे खर्च किए, ऐसा वैसा। तो मुझे फिर मन में उस समय मेरे मन में ख्याल आया कि अरे मैंने तो अपने घर के ही काम में चलाया और ये मुझे डांट रहे थे। इस बात को लेकर मुझे रोना भी आ रहा था। और मैं किचन से बेडरूम से हॉल, इस तरह से मैं टहल के मोबाइल पे बात कर रही थी। उस वक्त मेरे घर में किचन में मैं गैस के पास खड़े होने के लिए, मतलब पुरानी चादर का ऐसे एक फोल्डिंग करके पैर के नीचे मैं रखती थी और उस पर मैं खड़ी होती थी। कई मतलब लगभग उस तरीके से पायदान करके मैं उसको यूज करती थी। तो और शाम का वक्त था और मैं इस तरीके से उनसे बात कर रही थी, और मुझे जब उन्होंने डांटना शुरू किया तो मुझे रोना भी आने लगा। और फिर मैं ऐसे ही बात करते करते
हॉल में से किचन में गई और अचानक मेरी नज़र उस कपड़े पे जिस पर मैं खड़ी होती थी हर रोज सुबह शाम, उस कपड़े पर मेरी नज़र पड़ी और मैंने एकदम जोर से चिल्लाया, बाबा। क्योंकि मुझे उस कपड़े पर, उस चादर पर मुझे बाबा दिखाई दे रहे थे और मैं जोर जोर से रोने लगी, बाबा बाबा करके। और तब मेरे हस्बैंड फोन पर ही पूछने लगे कि क्यों, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने जैसे जैसे अपने आप को थोड़ा शांत किया और मैंने उस कपड़े को अपने हाथ में उठा लिया था, गले से लगा रही थी, सीने से लगा रही थी और बाबा बाबा करके मैं रोई जा रही थी। और तब मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है कि बाबा आए हैं घर पे। और उस वक्त को मैं बयान नहीं कर सकती। क्योंकि मैं बाबा को जिस तरीके से मिस कर रही थी और मेरा जाना नहीं हो पा रहा था मेरा बाद। हालांकि 2 ही महीने हुए थे, लेकिन बाबा खुद मुझे मिलने घर पे आए और फिर मैंने उसकी फोटो निकाली, उसका पिक्चर कैप्चर किया और हस्बैंड को भेजा। और फिर उन्होंने कहा कि हाँ, बाबा सही में तुम्हें दर्शन देने आए हैं। और फिर बहुत देर तक मैं वहां पर बाबा के सामने बैठी रही, उनका शुक्रिया अदा किया और उनसे बोलती रही, उनको धन्यवाद देती रही। फिर उसको कट करके, उस पोर्शन को मैंने कट किया और फिर एक्चुअली वो मानो जैसे कोई कैनवास पेंटिंग होती है, उस तरीके से वो कपड़े पे वो बाबा की फोटो उभर आई थी और बाबा मुझे मिलने आए थे। और फिर मैंने उस कपड़े को फ्रेम करके लाया और फिर अपने घर पे रखा है। तो इस तरीके से बाबा 2017 में मुझसे, बाबा की असीम कृपा और बाबा की दया है कि हमेशा बाबा साथ रहते हैं। और फिर उसके बाद एक इंसिडेंट ये है कि 2016 से मैंने वॉलंटियरशिप शुरू कर दी थी, लेकिन मेरा गायनिकल प्रॉब्लम भी था, तो और यूट्रस भी मेरा 2013 में निकाल दिया गया था। तो उस वजह से मुझे ना मेहराबाद से आने के बाद पता नहीं शायद बाहरी यूरिनल यूज करने की वजह से हो या पता नहीं एक्स्ट्रा एग्जर्शन की वजह से, क्योंकि जो भी काम करना है तो ईमानदारी से करना है, अपना पूरा 100%, 101%, 200% पूरा देना है। और उस तड़प से मैं काम करती हूँ, तो मतलब ना भूख प्यास ना नींद का कुछ किसी भी चीज का मतलब ध्यान नहीं रहता था। और एक्स्ट्रा एग्जर्शन होने की वजह से शायद, तो आने के बाद मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। मतलब मैं 6-7 दिन पहले छुट्टी लेती थी मेहराबाद जाने के लिए और फिर आने के बाद 4-5 दिन छुट्टी लेती थी तबीयत खराब होने की वजह से। मुझे हाईली यूरिन इन्फेक्शन होता था और उसमें इतना टेम्परेचर और इतना शिवरिंग होता था कि बहुत, मतलब मैं कुछ कर भी नहीं पाती थी, कितनी रजाई ओढ़ो, कितनी भी कुछ मतलब ब्लैंकेट डालो, लेकिन वो शिवरिंग कंटिन्यू चालू रहता था। तो 2016 में ऐसा हुआ, तो उस वक्त ठीक हो गई। फिर उसके बाद 2017 में भी ऐसा ही हुआ। तो इस वक्त जो मेरी तबीयत खराब हुई, तो इतनी जबरदस्त तबीयत खराब हुई, हालांकि मैं खुद मतलब बाबा की दया से, बाबा की कृपा की, मतलब मैंने लगभग 18 साल तक
पेन किलर खाए हाईली, मतलब 2500 mg तक मैंने पेन किलर के डोजेस मंथली मैंने लिए हैं। तो फिर भी मुझे कुछ मतलब ऐसा ये नहीं हुआ, लेकिन और इतना पेन होता था मुझे कि बेइंतहा पेन होता था, लेकिन मैंने कभी भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया या फिर उसको मैंने उतना मतलब सहनशीलता जो थी वो मेरी हाईली थी। लेकिन इस बार जो मुझे मतलब ये हो रहा था, ये आने के बाद जो तबीयत खराब हुई और इतनी तकलीफ हुई, और दिमाग में मेरे एक ख्याल ये आया उस वक्त, एक बड़ा मतलब मजाकिया भी हो सकता है या फिर कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मुझे कुछ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर इस वक्त मुझे कुछ हो जाएगा तो शायद अभी मेरी जान चली जाएगी, ऐसा ही मुझे उस वक्त लग रहा था। और हालांकि उस अवस्था में भी मेरे मुंह से बाबा 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 वही निकल रहा था। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल वो भी आया कि अरे अगर मुझे कुछ हो गया, अगर इन्होंने अगर मुझे मतलब मैं दवाखाने में नहीं पहुंच पाई जल्दी से, तो मेरे मायके वाले शायद इनको डांटेंगे कि अरे तू उससे दवाखाने नहीं लेके जाया करके। तो ये एक ख्याल मेरे दिमाग में आया और मैंने कहा कि नहीं, अभी मुझे आप अभी के अभी दवाखाने लेके चलो। रात के शायद 12 बजे थे और मैंने कहा कि नहीं, आप कुछ भी करो, आपको बुलाओ, कुछ भी करो, और अभी के अभी मुझे दवाखाने लेके चलो। लेकिन ये सिर्फ एक सेंटेंस ये कहा, एक सेंटेंस मैंने उनको मतलब ये दिमाग में आया कि मेरे मायके वाले ऐसे कहेंगे, इस विचार से मैंने एक सेंटेंस उनको बोला। लेकिन बाकी पूरा वक्त मैं बाबा 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 करती रही, और उस हालत में मुझे सब जगह बाबा दिख रहे, बाबा के फोटो, मतलब हर एक पोस्ट में मुझे बाबा के फोटो दिख रहे। मैं फैन की तरफ देख रही हूँ, आंखें खोल के तो मुझे फैन पर बाबा दिख रहे, दीवार पर मुझे बाबा दिख रहे, मच्छरदानी हमारी लगी हुई बेड पे, तो उस पर भी मैं बाबा के अलग अलग फोटो दिख रहे। इन्होंने मुझे खाने के लिए रोटी लेके आए, रोटी सब्जी लेके आए, तो मुझे रोटी में भी बाबा दिख रहे। मैंने मतलब इतना मैं उस वक्त बाबा, हर जगह मुझे बाबा दिख रहे थे। मैं वो पल बयां ही नहीं कर सकती कि मतलब किस तरीके से मुझे हर जगह, और एक ही पोज भी नहीं, मुझे हर एक पोज में बाबा दिख रहे थे। अलग अलग बाबा की जो हम फोटो देखते हैं, इस तरीके से फोटो मुझे बाबा की दिख रहे थे। और इस तरीके से धीरे 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 फिर इन्होंने मुझे एक दवाई दी, पैरासिटामोल दिया, कुछ टेम्परेचर कम हो जाए करके। और फिर बाद में, क्योंकि मैं उठकर ऑटो में भी जाने के लायक नहीं थी, तो धीरे धीरे करते करते बाबा का नाम लेते 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 मेरा धीरे धीरे, और उस वक्त भी जब था तो मेरे ऐसे लग रहा था कि मैं बाबा का नाम ले रही हूँ, धीरे धीरे मेरे शरीर में, बदन में से एक एक पार्ट, मतलब पैरों के नाखूनों से लेकर धीरे 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 मेरे एनर्जी जो है मेरी बढ़ती जा रही है। इस तरीके का अनुभव मुझे पलंग पर लेटे लेटे हो रहा था, और धीरे 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 मैं नॉर्मल अवस्था में आई। तो ये एक अनुभव मेरा रहा है। और इस तरीके से और भी बहुत छोटे बड़े हैं। 2018 की बात है, मेरा बीच बीच में ऐसे बाबा मेहराबाद जाना चालू था। महीने में जब भी मुझे मौका मिलता था, 1-2 महीने में छुट्टियां मिलती थी, शनिवार रविवार ऐसे पकड़ के जो भी छुट्टी आती थी मैं मेहराबाद जाती थी। तो इस दौरान बुज्जी से भी मेरे मतलब दीदी 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 करके बुज्जी भी मुझे रोज प्यार से मतलब बात करते था। सर्विंग ड्यूटी के लिए मैंने इंदिरा आंटी से पूछा था, तो मैं सर्विंग ड्यूटी के लिए भी मतलब मेस में ड्यूटी करती थी। जब भी गई कि वहाँ पर डेली मेरी ड्यूटी फिक्स है कि मैं वहाँ पे जाऊंगी और ड्यूटी करूंगी। तो इस तरीके से तो 2018 में एक महीना तो मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, लेकिन यही मतलब अप्रैल नहीं, जून जुलाई का शायद वही महीना था। तो उस वक्त रश भी कम था, और मैं ऐसे ही जा रही थी सुबह के वक्त दर्शन करने,
और गिलोरी शाह की समाधि से आगे बढ़ी और वहाँ जो नीम ट्री है, रास्ता क्रॉस करने के लिए मैं वहाँ खड़ी हुई और नीम ट्री के नीचे ऐसे ही मतलब वो भी मैंने मुड़कर देखा और मुझे वहाँ बाबा की एक फोटो मिली। फोटो इतनी छोटी थी, मतलब हमारी पहली उंगली के विड्थ जितनी, और इतनी छोटी वो फोटो थी। तो मतलब 4 बाय 3 सेंटीमीटर की लगभग इस तरीके की वो, इतने साइज की वो फोटो थी। और मैंने देखा और मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि बाबा ने मुझे फिर से दर्शन दिए थे। और मैं इसी अपनी मतलब ये रहता था दिमाग में कि बाबा हमें दर्शन दे, बाबा हमें दर्शन दे। तो किसी ना किसी तरीके से बाबा हमें दर्शन दे, तो ये हमारे दिमाग में हमेशा मतलब बचकाना ख्याल भी हो सकता है ये। तो मैंने देखा और मुझे बाबा मिल गए और मैंने उतनी ही सहजता से, उतनी ही प्यार से मैंने वो फोटो उठा ली और अपने पास में, और मुझे इतनी खुशी हुई कि समाधि पर जाने से पहले बाबा ने मुझे दर्शन यहीं पे दे दिए। और मैं बड़े प्यार से समाधि गई और खुश होकर, और खुशी का मेरे तो ठिकाना नहीं था, क्योंकि बाबा ने दर्शन देना मतलब वो हम सभी बाबा प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वहाँ पर गई, वहाँ पर मैंने वो फोटो समाधि को टच किया और फिर दर्शन करके थोड़ी देर वहाँ पे बैठी और फिर मैं वापस आ गई। आने के बाद और आते समय मैंने वो प्रसाद जब लिया था, तो मैंने वो फोटो भी अपने प्रसाद के साथ मैंने अपने पर्स में रख लिया था। तो हुआ, अब पर्स में रख लिया तो मैंने ऐसे आने के बाद मैंने जी को भी बताया कि बाबा ने मुझे दर्शन दिए। और फिर मैंने बाबा को भी बोला कि वाह दीदी अच्छी बात है, और हमारी ऐसी बात हुई। और फिर बाद में मैंने कहा कि अभी मेरे पास मतलब है वो फोटो, मेरे दिमाग में ऐसे ही था। और ऐसे 2-3 दिन निकल गए कि मेरे मुझे लग रहा था कि मेरे पास बाबा का फोटो है, और था वो, क्योंकि मैंने 1-2 बार मतलब 1-2 दिन में वो देखा भी था। लेकिन 2 दिन बाद में फिर मुझे ऐसे लगा कि ऐसे खुला फोटो, मतलब वो सिंगल फोटो ऐसे प्रसाद भी रहता है, और लेडीज की पर्स बोले तो मतलब उसमें तो ऐसे अली बाबा का खजाना जैसे रहता है, मतलब उसमें सब चीजें रहती है। तो कहीं वो फोटो ये ना हो जाए करके, खराब ना हो जाए करके, फिर मैंने सोचा कि उसको मैं सेपरेटली अपने पॉकेट मनी में रख दूं, या फिर मैं इसमें रख दूं, कार्ड पॉकेट में रख दूं। ये सोच के मैंने फिर वो फोटो निकालना चाहा। और आई एम जस्ट शॉक कि मैंने जब वो देखा, मैं एक एक चीज निकालती जा रही हूँ, बैग में देखा, तो मुझे वो पर्स में कहीं फोटो ही नजर नहीं आ रहा था। और बाबा, मतलब जिस तरीके से बाबा ने मुझे दर्शन दिए, और मैं अभी देख रही तो बाबा मेरे पास नहीं है, और मेरी फिर तो जान निकल गई। मतलब मैं सोच ही नहीं सकती थी, मेरे दिमाग में यही ख्याल है कि बाबा आप मुझे छोटी कैसे जा सकते हैं। और मैं मतलब पागल की तरह होने लगी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने मतलब पागल की तरह ढूंढना चालू किया। मैंने अपनी ये बैग में देखा, वो बैग में देखा, सूटकेस में देखा, कहीं नीचे गिरा, क्वार्ट के नीचे गिरा, गद्दे पे गिरा, ये सब देखा। सब मौसी लोगों से पूछा कि मौसी आपको यहाँ कहीं फोटो मिली क्या। सब जितने पिलग्रिम्स थे वहां पे वो देखे, उनको पूछा। किचन, ये सब उधर उधर में इतना ढूंढ रही, मतलब मैं उस 2 दिन में मैं जहाँ जहाँ गई थी, केव्स की तरफ गई थी, वहां पर आरसी की तरफ गई थी मैं, समाधि के पिछले साइड में मैं जहाँ गई थी, तो मतलब ठहरने के लिए एनपीआर की तरफ गई थी, एमपीसी, सब एरिया, मतलब मैंने कोना कोना, मतलब पागल की तरह मैं ढूंढने लगी। मैं सबको पागल की तरह पूछने लगी, कहीं आपने बाबा का फोटो देखा है क्या, आपने बाबा का फोटो देखा है क्या। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरा नाश्ता होने का था, ये होने का था। और जी को मैंने जब बताया कि मुझे बाबा की फोटो नहीं मिल रही है, मैं बहुत मतलब पैनिक हो गई थी
कि मुझे यही दिमाग में बार बार ख्याल आ रहा था कि बाबा मुझे छोड़ के चले गए, बाबा मुझे छोड़ के। मैंने कहा बाबा आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपने तो मुझे दर्शन दिया है, अभी तो आप मेरे साथ थे। और इस तरीके से फिर मतलब मैं अपने होश हवास में ही नहीं रही, मैं पागलों की तरह बाबा को ढूंढ रही हूँ, इधर उधर इधर उधर, मतलब आते जाते मैं सब जगह नजर अपनी दौड़ा रही हूँ, घाट पर इधर उधर। समाधि गई, मैं समाधि पे मतलब बाबा के पास बैठी, ढूंढा, बहुत ढूंढा, और फिर मैं थक के मैं बैठ गई। लगभग मैं 8 साढ़े 7 बजे, क्योंकि जब मैं वापस आई थी दर्शन करके, तो प्रेयर करके वापस जब आई थी, तब से लेके मैं तब मुझे ध्यान में आया कि बाबा की फोटो मेरे पास नहीं है। तो मैं तब से लेके दोपहर के 2 बजे तक मैं वैसे ही ढूंढ रही हूँ, लेकिन बाबा मुझे नहीं मिले। और फिर मैंने रोते रोते मैंने बाबा का दर्शन लिया, और मैंने कहा कि बाबा ऐसा कैसे करते हो कि हमें, मतलब कैसे, और आपका ना रहना चाहिए, या फिर आपका छोड़ के इस तरह से कैसे छोड़ के जाना हो, मतलब नहीं चाह रही थी। तो मैं समाधि पर बहुत रोई, और फिर मैं वापस आ गई। तब भी आते समय भी मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मुझे ही मिल जाएगी फोटो बाबा की, मुझे मतलब कहीं दिख जाएगी, इस तरीके से। और मैं धीरे धीरे देखते आ रही थी। और फिर बाबा की फोटो मैं डी हॉस्टल की तरफ आ रही थी, जहाँ से मतलब 2 रास्ते डी हॉस्टल की, एक टेबल की तरफ जाता है और एक किचन के डोर की तरफ जाता है। तो हालांकि मैं जाने का सोच रही थी कि मैं रूम नंबर 2 में मेरा कॉट था, तो मैं सोच रही थी कि टेबल वाले दरवाजे से जाऊँ मैं, टेबल की तरफ वाले से जो दरवाजा निकलता है इधर से, तो उस रास्ते में जाऊं, ऐसा सोच रही थी। लेकिन मेरे कदम अपने आप फिर उस रास्ते में जाते हुए किचन के तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ गई, और मैं फिर वहां से आ रही थी। और जहाँ हमारे पीने का ये होता है, पानी पीने का किचन डोर, मेस का जो दरवाजा है, वहाँ पर जो टेबल होता है ना, और बाहर जो नल लगे हैं हाथ धोने के लिए, और वहाँ पर जो पार्क में व्हाइट स्टोन से दिखाया गया है, वहाँ पर जो पहला झाड़ है सीढ़ियों से उतरने के बाद, तो मैं उधर से आ रही थी, और अचानक मेरी नजर साइड पर गई, घास पर, और मैंने देखा कि बाबा वहां पर है। और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने लपक के वो फोटो उठा ली, और मैंने कहा कि बाबा ऐसे मजाक मत किया करो कि जान निकाल दोगी बच्ची की, मतलब इस तरीके से, क्योंकि अभी तो आपने इस तरह से हमें अपनी लपेटे में ले लिया है, अपनी इसमें ले लिया, फोल में ले लिया, कि इस तरीके से भी मतलब चाहे दुनिया छूट जाए लेकिन आप न छूटो, बस चाहे दुनिया को आग लगे लेकिन आप हमेशा हमारे साथ रहिए। तो इस तरीके से फिर हमने वो फोटो, और हमारी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। हम मतलब लगभग नाचते ही हम किचन में एंट्री किए, और फिर हालांकि खाना वाना सबका हो चुका था, 2 से ज्यादा बज रहे थे, और फिर हमने फिर हमारा पेट तो उसी से भर गया था, मतलब खाने का तो कुछ सवाल ही नहीं था, और हमने किसी को बताया कि बाबा हमें मिल गए। तो ये भी मतलब कभी कभी बाबा इस तरीके से भी हम प्रेमियों को टटोलते हैं, परीक्षा लेते हैं, कि देखते हैं कि तू हमारे लिए कितना मतलब ये हो सकता है, पैनिक हो सकता है, किस तरीके से ये कर सकते हो। एक ऐसा भी एक अनुभव हमें आया, और इसी तरह का कुछ अनुभव हमें वर्धा में भी आया था। ये तो मेहराबाद का हो गया। वर्धा में भी हमारी गाड़ी की चाबी जो है उसमें, मतलब घर चाबी की, मतलब बाबा तो हर जगह है, घर में तो मतलब
तो गाड़ी की किचन को हमारे बाबा का फोटो मतलब लॉकेट है। और ऐसा ही हुआ था कि एक बार हम एक दिन गाड़ी चला रहे थे और स्कूल गए, स्कूल से फिर घर आए शाम को, और आने के बाद गाड़ी लॉक करने के बाद हमने देखा कि लॉक करते समय देखा कि अरे बाबा का किचन तो नहीं है। और फिर वही अवस्था हो गई कि बाबा मतलब कुछ भी सोना चला जाए, बाकी कुछ भी भौतिक सुविधाएं चली जाए, कुछ भी चला जाए, लेकिन बाबा थोड़ा सा भी मतलब ना होने का, बाबा हमारे पास ना होने का सोचने पर ही हम इतने हो जाते हैं कि बता ही नहीं सकते कि मतलब, तो वो एक अजीब से मतलब अपनों से भी ज्यादा कुछ अपनी जान निकल रही है, क्या निकल रहा है, मतलब वो भावना ही हम बयान नहीं कर सकते। तो उस तरीके से फिर जब हमें पता चला तो फिर हम तुरंत अपनी गाड़ी वहां से निकाली घर से, और फिर हम फिर से पागलों की तरह रास्ते पे कहीं मतलब रास्ते में न गिरा हो, तो इतनी भीड़ भाड़ के रास्ते में हम रॉन्ग साइड चलते हुए गाड़ी चलाते जा रहे और देखते जा रहे कि अरे कहीं दिखता है। हालांकि वो एकदम छोटा सा किचन लॉकेट था, और दिख रहा है क्या ऐसे करके मैंने 2-3 चक्कर मारे, और मुझे नहीं दिखा। स्कूल में भी मैं गई, स्कूल में भी मैंने ढूंढा, प्रीमाइसेस में ढूंढा, क्लास में ढूंढा, और फिर मुझे नहीं मिला। हालांकि स्कूल छूट भी गई थी, और बहुत निराश, बहुत मतलब बहुत दुखी हो गई थी कि बाबा चले गए। मतलब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ लूट गया है, कि सब कुछ मतलब कुछ भी नहीं रहा अपने पास, और बाबा छोड़ के जाना मतलब एक दिमाग में वो अजीब सा ख्याल आने लगी कि अरे बाबा कैसे छोड़ के जा सकते हैं, बाबा कैसे छोड़ के जा सकते हैं, तो हाँ बाबा हमसे कैसे दूर हो सकते हैं। तो वो ख्याल से ही मतलब इतना दिल बैठा जा रहा था, ना कुछ नहीं करने का मन कर रहा था, रोए जा रहे थे। और उस दिन ना मैंने खाना बनाया, और थोड़ा सा सवेरे का था तो हस्बैंड ने खा लिया, और वो हम सो भी नहीं पाए। और वही सुबह फिर दूसरे दिन सुबह उठ के मैं जहाँ गई थी उस दिन मैं वो पूरा मतलब वहाँ मैं गई और वहाँ मैं घूमने गई, लेकिन नहीं मिली। और फिर स्कूल का समय हो रहा था, स्कूल जाना था, मन को थोड़ा सा समझाया और फिर स्कूल की तैयारी करके हम स्कूल चले गए। और फिर स्कूल जाने के बाद फिर भी मन तो मतलब बाबा में ही सब अटका पड़ा था कि कहीं तो होंगे, कहीं मतलब हमने यहाँ तक कि हमने अपनी बच्चियों को भी पूछा कि बेटा तुम्हें कहीं लॉकेट दिखा क्या बाबा का, मुझे कुछ नहीं मिला क्या, क्योंकि बच्चियां भी जानती थी कि हमारे स्कूल में मैं ही एक बाबा प्रेमी हूँ, और हमेशा बैच अपनी साड़ी पे लगाए रखती हूँ। उनके बच्चियों को भी पता है कि मैडम का बाबा का फोटो लगाती है और बाबा का किचन है, ये सब तो उनको भी पता था। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं मैडम हमें ये नहीं मिला है। तो वो उस दिन हमने स्कूल में बच्चों के साथ बिताया। फिर शाम को जब मैं निकल रही थी फिर मैंने ढूंढना मतलब मैं कई बार मैं वहां पर ढूंढ चुकी हूँ, कई बार ये कर चुकी हूँ, और मैं फिर भी मन में एक आशा थी कि नहीं बाबा मुझे मिलेंगे, यही कहीं होंगे, बस बाबा मुझे मिलेंगे। और ये सोच के मैं फिर से मैं ढूंढने लगी, ऐसे नीचे देख रही हूँ, इधर उधर देख रही हूँ, झाड़ियों में देख रही हूँ। तो तब हमारे गार्ड आए, बोले मैडम आप क्या ढूंढ रही है। तो मैंने कहा मेरा एक किचन गिर गया है, बाबा का लॉकेट गिर गया है, मुझे दिख नहीं रहा है, आपको कुछ दिखा क्या। और वो गार्ड जो थे वो तब हमारे यहाँ नहीं आए थे, तो उन्होंने फिर वो अपने गार्ड रूम के पास गए और फिर वहां से उन्होंने एक चीज लेकर मेरे पास बोले क्या ये है। ओ बाबा कितना तरसा थे आप,
और मैंने जब देखा तो वो मेरा किचन था, बाबा का वो पेंडेंट था, और मैंने उनको इतना इतना धन्यवाद दिया, और मैंने बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मतलब मुझे सारे जहाँ की खुशी मिली मुझे, और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि इतना मतलब इस तरीके से बाबा से जुड़ गए कि वो कल्पना हम लोग नहीं कर सकते कि बाबा के बिना जीना या फिर बाबा के बिना रहना। और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने वो भैया को, वो गार्ड भैया को बहुत बहुत धन्यवाद दिए, और मैंने कहा कि आपने मतलब मुझे क्या दे दिया मैं आपको बता नहीं सकती। उनको भी बड़ा आनंद हुआ, बहुत बड़ी खुशी हुई वो भी अपने। और इस तरीके से बाबा ने फिर से मुझे मतलब एक बार फिर से मेरी ट्रायल उन्होंने ली थी शायद, तो ये 2 दफा मेरे साथ इस तरह से हुआ। और तो इस तरीके से चलता रहा 2018 भी बीत गया, फिर 2019 में अभी मेरा जाना वैसे ही भी चालू था, डिग्री में जाती थी, और मेरा बाद, और फिर मेरी एक आदत है मतलब कि खाने के बाद ना मुझे मीठा खाने की आदत है, खाना खाने के बाद। तो ये बताने की वजह ये है कि बाबा मतलब जिस तरह से मतलब हमारी परीक्षा लेते हैं ये कहीं या फिर हमको टटोलते हैं कि तू मेरे लिए कितना क्या कर सकता है, या कितना ये हो सकता है, कितना हद तक तू मेरे लिए जा सकता है। तो ये जैसे टटोलते हैं उसी तरह मतलब अपने प्रेमिक के हर एक छोटी छोटी बात का भी वो इतने ही बड़े प्रयास से, बड़ी ममता से, बड़ी दया से वो अपना ख्याल भी रखते हैं। मुझे एक स्टोरी भी याद आती है, मतलब वो जैसे कि एक भक्त होता है जो कहता है अपने ईश्वर से आराधना करता है, और वो कहता है कि हे ईश्वर तू हमारे साथ हमेशा रहता है कि नहीं रहता है, हम तुम्हारी इतनी भक्ति करते हैं। तो ईश्वर कहता है कि मैं तो तुम्हारे हमेशा साथ रहता हूँ। तो इसका प्रमाण क्या है? तो वो बोलता है कि वो भक्त पूछता है कि ईश्वर से इसका प्रमाण क्या है? तो बोलता है कि, तो ईश्वर बोलते हैं कि अब जब तू चलेगा तो तुझे अपने पग के साथ तुझे 2 पग और साथ में चलते हुए दिखाई देंगे, फुट स्टैम्प जो होते हैं वो तुम्हें दिखाई देंगे। तो इस तरीके से हमेशा वो भक्त अपने साथ साथ भगवान के भी पग देखता था, तो वो बड़ा खुश होता था। और ऐसे ही उसकी जिंदगी में भी कुछ दुख आए और ये हुए, तब उसने देखा कि उस कठिन समय में उसके पास उसने देखा कि सिर्फ 2 ही पग उसको दिख रहे थे, तो उसको 2 ही फुट स्टैम्प वहां पर दिख रहे थे। तो तब वो बड़ा परेशान हो जाता है, दुखी भी होता है, और भगवान के पास आता है, कहता है कि भगवान तुमने तो कहा था कि हर हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरे सुख में मेरे दुख में साथ रहोगे, लेकिन अब तो मेरे दुख का समय जब आया है तो आप तो मतलब मेरे साथ है ही नहीं, मुझे तो सिर्फ अपने पैरों के निशान दिख रहे हैं। तब ईश्वर उसको कहते हैं कि बेटा वो जो तुम पैरों के निशान देख रहे हो तुम्हारे नहीं, वो मेरे हैं, क्योंकि इस दुख भरी परिस्थिति में मैंने तुम्हें इतनी सहजता से अपने हाथों में उठाया है कि तुम्हारे कदम तो जमीन पे पड़ ही नहीं रहे, तुम मेरी गोदी में हो, तुम मेरी शरण में हो। तो वो जो पाँव के निशान जो तुम्हें दिख रहे हैं वो मेरे हैं, वो तुम्हारे नहीं है। तो मतलब ईश्वर इतना दयावान है, हमारे महेश प्रभु भी इतने दयावान है कि वो हर एक दुख के समय में हम प्रेमियों को ऐसे अपने हाथों में लिए रहते हैं। और ऐसा तो अनुभव मैंने भी खुद किया है। और जैसे दुख में साथ लिए तो ऐसी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं,
और ऐसा ही कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मुझे खाना खाने के बाद मुझे मीठा खाने की आदत है। मतलब होना मुझे याद आ ही जाता है, कुछ ना कुछ, शक्कर तो कुछ भी खाऊंगी, लेकिन खाऊंगी जरूर, चॉकलेट खाऊंगी, तो कुछ ना कुछ मीठा चाहिए। तो एक बार मैं ऐसे ही मतलब शायद अमर तिथि के वक्त नहीं, उसके पहले ही शायद मैं मेहराबाद गई थी, और उस दिन मुझे वापस आना था। मुझे मेरी ट्रेन पकड़नी थी, रात 8:45 की ट्रेन रहती है, और मुझे आना था। और मुझे समाधि से निकलने का तो मन कर, मतलब मेहराबाद जाओ तो एक बात, तो फिर आपको आने का मन नहीं करता। समाधि पर ही मैं 8 बजे तक मतलब पूरा भजन होने तक मैं रुकी थी, 7:45 समाधि बंद होने तक। और फिर मैं वहां से दौड़ते दौड़ते, क्योंकि मेहराबाद में मैं हमेशा दौड़ते रहती हूँ, डी हॉस्टल से समाधि, समाधि से डी हॉस्टल, तो ऐसा मैं दौड़ते दौड़ते फिर मैं डी हॉस्टल आई। और जी के कहने पर मैंने जबरदस्ती खाना खाई, क्योंकि मैं खाना ट्रेन पकड़नी थी, जल्दी निकलना था। तो मैंने कहा अभी निकलूंगी, तो मैंने कहा वो खाया था कि खाना खा लो। तो मैंने जैसे जैसे आधी रोटी और थोड़ा चावल खाया, सब मौसी लोगों ने मुझे जबरदस्ती खाना खिलाया, और मैं उठी। और उस दिन ये हुआ कि सब्जी में थोड़ी मिर्च ज्यादा थी, और मुझे तीखा भी लग गया था। तो मैंने खाना खाया, और उस दिन मीठा तो मेरे पास भी नहीं था। खाना खाया और मैं उठी, वहां से हाथ धोया, पानी पी, और तभी उठते, प्लेट उठाते समय मेरे दिमाग में ख्याल आया कि बाबा थोड़ा सा मीठा होता तो कितना अच्छा होता। और उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं, हालांकि प्रसाद का कुछ ना कुछ मीठा रहेगा, कुछ रहेगा, लेकिन उस वक्त मेरे पास ना रेवड़ी भी नहीं थी और कुछ भी नहीं था। तो उस वक्त से मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि बाबा थोड़ा सा मीठा मिल जाता तो कितना अच्छा होता। और मैंने अपने रखी, हाथ धोया, पानी पी, और मैं किचन के डोर से, मतलब किचन में चली गई अंदर, दूसरी को सेवा करने, मेरी आंटी को सेवा करने। और क्या, मैं जैसे ही दरवाजे से, मतलब टेबल के उस पार वाले दरवाजे से मैं अंदर गई किचन में, और बुज्जी ने मेरे हाथ में एक कलाकंद बर्फी मेरे हाथ में रहती। ओ बाबा, और मैं देखती रह गई, बाबा इतना, मतलब इतनी छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखते हो कि मतलब यहाँ दिमाग में ख्याल आया नहीं कि बस आप हाजिर कर देते हो। तो इस तरीके से और मैंने भुजी भैया को भी फिर वहां पर बोला भी कि भुजी भैया, अभी मेरे दिमाग में प्लेट का उठाते समय यही ख्याल आया कि मुझे थोड़ा सा मीठा मिल जाता तो, और बाबा ने मुझे आपके थ्रू मीठा दिलवा दिया। तो बोले हाँ बाबा इतनी ही, मतलब ऐसा ही करते हैं, इतना ही ट्रेन करते हैं। और मैं बड़ी खुशी से फिर वहां से सबको जय बाबा करके निकली। और मेरा बात से निकलना हो मुझे तो मतलब निर्धारित समय से, मतलब मुझे सबको जय बाबा करते 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 आधा घंटा में वैसे भी लेट हो जाती है। तो एक ये अनुभव था जो बाबा का प्रेम भरा अनुभव मेरा रहा है। और दूसरा एक अनुभव मेरा ऐसा था कि अभी 2019 की बात है, बर्थडे बाबा का था फरवरी में, 25 फरवरी को जो हम सब मनाते हैं। और वर्धा सेंटर पे भी बाबा का प्रोग्राम होता है। और वहाँ पर फिर सुबह प्रोसेशन निकलती है, मतलब बाबा का बर्थडे 5 बजे मनाने के बाद फिर 7 बजे आरती करके हम लोग प्रोसेशन निकालते हैं, प्रभात फेरी निकालते हैं। तो हमने प्रभात फेरी निकाली, और हर साल की तरह। और प्रभात फेरी निकालने के बाद जो बाबा प्रेमी है सब शहर में, तो वो हर एक जगह पर, एक एक जगह पर कोई पानी का स्टॉल लगाएगा, कोई समोसा कचौड़ी खाने की नाश्ते का स्टॉल लगाएगा, कोई चाय बिस्किट का स्टॉल लगाएगा, तो प्रसाद बांटेगा। तो इस तरीके से मतलब बाबा मतलब सेंटर से निकलते निकलते पूरे शहर में, मतलब प्रभात फेरी निकालते सब ये हो जाता है। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। और सब मतलब लगभग हमारी प्रभात फेरी खत्म होने को आ रही थी, थोड़ा सा ही अंतर बचा था, एक 200 बचे थे। और यहाँ पर भी वॉलेंटियर, एज ए वॉलेंटियर काम करते हैं,
तो लाइन को कंट्रोल करना, रास्ता क्रॉस करने में हेल्प करना, इस तरीके से मतलब कचरा ये ना हो इसका ख्याल रखना। ये सब करते करते मतलब हम ये काम करते करते हम चल रहे थे। और तभी आते समय एक चौक में हमें, मतलब सेंटर से 2 चौक पहले एक चौक में हमें फलों की एक गाड़ी दिखी, फलों का एक ठेला दिखा जहाँ पर सब फल रखे थे। और पूरा, हालांकि हमारा नाश्ता हो गया था, प्रसाद भी मिल जाता है, चाय बिस्किट भी हो गया था, सब हो गया था। तो मेरे मन में ऐसा ही ख्याल आया कि बाबा, और वहां पर अंगूर भी थे, केले थे, सफरचंद थे, सब था और अंगूर थे। और मेरे मन में ऐसा ही ख्याल आया कि चलते चलते, मतलब खूब बहुत मैंने उसको ध्यान से देखा या फिर ऐसे देखा, रुक के देखा, या फिर मेरी खाने की इच्छा हो रही थी, ऐसा भी कुछ नहीं था। लेकिन मन में एक ख्याल है कि बाबा कोई ऐसे मतलब अंगूर का भी प्रसाद बांटता तो कितना अच्छा होता। और बस ख्याल आया और फिर हम आगे बढ़ गए। वो तो बचकाना ख्याल है शायद मेरा, तो हम आगे बढ़ गए, सब क्यू को कंट्रोल कर रहे थे, ये कर रहे थे। और ऐसे करके 2 चौक क्रॉस करके हम सेंटर के पास आ गए। और सेंटर के पास आने के बाद वहाँ फिर जो वो नाचना वगैरह सब हुआ, वहाँ घोड़ा, फिर बाबा के गाने हुए, सब ये हुआ। और फिर जैसे ही हमने सेंटर के गेट से एंट्री की, वहां पर कुछ लोग अंगूर की पिटारे लिए हुए सबको, जो प्रभात फेरी से आ रहे थे, उनको भर भर के, दोनों हाथों से भर भर के गुच्छे अंगूर के बांट रहे थे प्रसाद के तौर पर। और मैंने जब ये दृश्य देखा, मैं रोते रह गई। मतलब बाबा आप क्या करते हो, मतलब इस तरीके से भी मतलब सुनते हैं आप कि यहाँ पर ख्याल आया नहीं कि बस यहाँ पर आपने हाजिर किया। ये तो आप ही कर सकते हो क्योंकि आप तो ईश्वर हो और हर एक के मन की बात आप जानते हो। और मैंने रोते रोते वो प्रसाद लिया, और जब मैंने वो प्रसाद ग्रहण किया तो मैं आपको बताऊं कि मतलब जिंदगी में मैंने ऐसे अंगूर, इतने रस भरे, इतने मीठे, ऐसे अंगूर मैंने कभी नहीं खाए। और हर एक बाबा प्रेमी यही बोल रहा था कि ऐसे अंगूर तो हमने कभी खाए ही नहीं, ऐसे अंगूर तो हमने कभी खाए ही नहीं, किसके यहाँ के हैं, किसने नहीं। और हम मन में मन बाबा को धन्यवाद दे रहे थे। बाबा को आने के बाद बैठे थे बाबा के सामने और बैठे, और बाबा को देखे जा रहे, उनको, उनकी तरफ देख के हम मुस्कुराए और बाबा हमारी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। और सब अंगूर खा रहे थे, बड़े प्रेम से, बड़े चाव से अंगूर खा रहे थे। उन्होंने कहा बाबा ये आप ही की लीला है और ये सब आप ही कर सकते हैं। तो इस तरह के से अनुभव हमारे रहे हैं। और अब तो कोरोना की वजह से तो हम सब लॉकडाउन में हैं। बाबा को हम सब अपनी अपनी जगह पर से ही मिस कर रहे हैं। मेरा बात तो मतलब कब जाएंगे कब जाएंगे कब जाएंगे, बस मम्मी। लेकिन फिर भी बाबा तो बड़े दयालु हैं। और बस बाबा मिलने आ, कोरोना के बीच में हमसे अप्रैल महीने में हमारी बाबा की मुलाकात हो गई। फिर से बाबा घर मिलने घर पे आ गए। और बस इसी तरीके से बाबा हम पर कृपा बनाए रखे, यही हमें लगता है। और यही हमारे कुछ अनुभव थे जो, और ऐसे भी बहुत छोटे बड़े अनुभव तो रहे हैं जीवन में। संघर्ष के वक्त बाबा ने जो हमारे साथ हमेशा रहे हैं और अभी भी हमारे साथ हैं। तो बहुत से अनुभव है, लेकिन वक्त का भी ख्याल रखना पड़ेगा थोड़ा। और मुझे लगता है कि मैंने भी बहुत बोल चुकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी यहाँ रुकना चाहिए। लेकिन मैं जाते जाते इतना ही कहूँगी कि बाबा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। और इस कठिन परिस्थितियों में से हम सबको, सारी दुनिया को जल्द से जल्द बाहर निकाले और फिर से हम सब एक बार
बाबा की छत्र छाया में, हमारे स्वर्ग में, हमारे मेहराबाद में हम सब फिर से एक बार हंसी खुशी सब एक होकर एक साथ मिले और बाबा के दर्शन हम सब करें। सबके साथ बाबा है ही, इसमें तो कोई मतलब दो राय नहीं है। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगी, तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरती रहे। जब तक कि तन में जान है रगों में लहू रहे, बस तेरा जिक्र या तेरी जुस्तजू रहे, बस तेरा जिक्र या तेरी जुस्तजू रहे। मैं संकल्प भैया को यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया और मुझे अपने अनुभव कथन करने का मौका, मुझे साझा करने का मौका दिया। इसलिए प्रियतम मेरे बाबा के और संकल्प भैया के बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सबको मेरा प्यार भरा जय मेहर बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय।